चलिए देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन वहाँ पे छूट गया था, है ना। तो उसका सोल्यूशन देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्चुअली जो कैमरा है ना हमारे पास अभी, वो बढ़िया कैमरा अवेलेबल नहीं है मोबाइल के कैमरा, तो ये 20 मिनट से ज़्यादा नहीं ले रहा है ना। तो वो उसमें जो कट गया, तो फिर यहाँ पे आकर के मैं आपको सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो वो वाला वीडियो देख करके जो पार्ट ए है, ए पार्ट जो है, फिर बी पार्ट देखना है, ठीक है, बी पार्ट देखना है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि फिर 30 गर्ल्स का एडमिशन, वहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 30 गर्ल्स का एडमिशन लिया गया, 30 गर्ल्स का एडमिशन लिया गया। अब इसमें हम लोगों ने बॉयज़ का एडमिशन नहीं लिया भाई। अगर हम लोगों ने बॉयज़ का एडमिशन नहीं लिया तो बॉयज़ एज इट इज होने चाहिए। तो देखिए वास्तव में यहाँ पे एज इट इज बॉयज़ यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो गर्ल्स में एडमिशन हुआ, गर्ल्स में कितना एडमिशन हुआ, 3 का एडमिशन हुआ। तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 30 दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन में पूछा कि शुरुआत में कितना, भाई शुरुआत में कितना 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे देखिए कितना गुना होगा 10 गुना, तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, यहाँ पे 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो ये अपना आंसर है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये बात आपको समझना है कि भाई अगर यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू 30, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 50, दैट्स ऑल। तो ये चीजें हैं। अगर हाँ, जैसे एक और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन है कि इन अ मिक्सचर ऑफ, या ऐसे लिखिए द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर is, the ratio of milk and water is 5:7 if 20 liter water is added, then ratio becomes 5:9. Find how much, then find how much water was there in a starting, देखिए मैं फिर हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन मार्क कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:7 इफ 20 लीटर वाटर इज एडेड, है ना। रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है हमें 5:7, लेकिन जब हम उसमें 20 लीटर पानी ऐड करते हैं तो जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है 5:9 हो जाता है, ठीक है। तो 5:9 हो जाता है। तो कह रहा है कि कितना वाटर, है ना, उसमें शुरुआत में ही उसमें कितना पानी था। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भाई पहले मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, और मिल्क और वाटर के वेट का रेशियो, है ना, ध्यान दीजिए वो क्वेश्चन में मिस हो गया, वेट का रेशियो। ऐसा नहीं कि मिल्क और वाटर तो दोनों सेम टाइप है नहीं, तो कैसे रेशियो हो सकता है। तो 5:7 था और ये फिर कितना हो गया 5:9 हो गया, ठीक है। और कितना हम लोगों ने वाटर कितना ऐड किया था 20 लीटर वाटर ऐड किया था, वाटर हम लोगों ने 20 लीटर ऐड किया, 20 लीटर ऐड किया है। तो 20 लीटर अगर हम लोगों ने ऐड किया तो देखिए यहाँ पे मिल्क एज इट इज होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिल्क अगर हमारे पास 5 है तो वाटर हम कितना ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे +2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ 20 लीटर, 2 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टार्टिंग में वाटर कितना, 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना गुना होगा 10 गुना, तो यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 70 लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 70 लीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास बात ये आ जाता है और हमारे पास ये कहा जाता है कि भाई अब ऐसा हो, अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारे पास मिल्क
मिल्क हम ऐसा कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मैं लिख देता हूँ कि द रेशियो ऑफ boys and girls in a class is 2:5 when 18 girls are admitted, then the ratio becomes 3:8. Then find how many students were there in starting. Then how many students were there in starting, right? How many students were there in starting? This is the question, in starting. ठीक है, तो चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है कि भाई द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास 2:5, then 18 when 18 girls are admitted, then ratio becomes 3:8. अब देखिए यहाँ पे ये बात समझिए कि अभी हम लोग जो ले रहे थे, अभी हम फिर इसको इरेज कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, है ना। तो अपने पास जो था बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था वो दिया हुआ था 2:5, और जब हमने एडमिशन लिया तो 3:8 हो गया, और 18 गर्ल्स का एडमिशन लिया गया है, 18 गर्ल्स का एडमिशन लिया गया। तो देखिए यहाँ पे, देखिए समझिए, यहाँ पे बात ये समझना जरूरी है कि वहां पे क्या था, वहां पे मैंने क्या कहा था कि बॉयज का एडमिशन नहीं लिया गया तो बॉयज तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे बॉयज का क्या, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे दिक्कत है भाई, अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, अगर दोनों में 2-2 रहता या दोनों जगह 3-3 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए मैंने पिछले बार में भी कहा था कि जब कभी भी अगर आपको कभी इक्वल करना हो ना, 2 नंबर्स को अगर इक्वल करना हो तो उसे हमको क्या करना होता है कि उसका एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा भाई। अब दोनों को 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको अगर हमें 2 से गुना करना है तो इसको भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6:15, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 6:16। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कितना बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, प्लस 1 यूनिट हो रहा है। यहाँ पे बॉयज इक्वल हो गया, बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे इक्वल हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 18। तो हमारे से पूछ रहा था कि भाई टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो कितना था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, शुरुआत में कितने, देखिए पहले ये वाला पार्ट जो है ना भूल जाए, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वाला पार्ट भूल जाना, आपको ये वाला पार्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कई बार गलती क्या होता है ना कि यहाँ पे आ जाते हैं और फिर इसी पार्ट को हम लोग ले लेते हैं तो गलती हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया, 15 और 6 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 18 इंटू 21। सिंपली हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 1 जा 18, कैरी 1 हो जाएगा, और 18 2 जा 36 और 137, यानी 378 स्टूडेंट्स होते हैं इन द क्लास। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चंस को मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे मैं फ्रेम में करके बता दे रहा हूँ कि भाई अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4। और इसमें जब हम लोगों ने क्या किया, कि 16 लीटर वाटर जब हम लोगों ने इसमें ऐड किया, वाटर एडेड 16 लीटर वाटर एडेड हुआ, तब इसका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 5:7 हो गया। ठीक है, 5:7 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से ध्यान दीजिए, हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं भाई, वाटर ऐड कर रहे हैं। जब हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं तो इसमें तो मिल्क को हम लोगों ने कुछ किया नहीं,
तो जब हम लोगों ने मिल को अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिल्क यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। मिल्क अगर सेम होना चाहिए तो मिल्क अगर यहाँ पे सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना, ये 3 है और ये 5 है, तो दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने 5 से गुना कर दिया, इसको 3 से गुना कर दिया। तो अब हमारे पास जो रेशियो बन गया, अब हमारे पास यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ मिल्क और वाटर का जो रेशियो बना, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई 15:2, यहाँ पे हो गया 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा 15:2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो दोनों सेम है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 1 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ 16। तो हमसे पूछ रहा था कि टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास देखिए 20 और 15, तो कितना हो गया 35। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो सिंपल 1 यूनिट की वैल्यू तो 16 गुना 35। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 80, यानी 8 16 48 और 8 56, यानी कि 560, यानी कि 560 लीटर जो टोटल मिक्सचर था, 560 लीटर द मिक्सचर। ठीक है, तो ये चीजें। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, आप लोग बनाइए जल्दी से। आप लोगों को मैं दे रहा हूं यहाँ पे, क्या जी समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है? हाँ यार बोलिए जल्दी, क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है, चलिए गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9:7, और फिर हम लोगों ने इसमें क्या किया, हम लोगों ने इसमें 94 लीटर वाटर ऐड किए हैं, वाटर को ऐड किया गया है, वाटर एडेड। ठीक है, 94 लीटर वाटर ऐड किया गया, तब जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 10:13। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मेरे को बताइए कि टोटल मिक्सचर जो था ना वो कितना था, जल्दी बताइए, बी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो कितना था 9:7, और फिर जब हम इसमें 94 लीटर वाटर मिला दिए तब जो रेशियो बन गया वो कितना हो गया 10:13, 10:13। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को, करिए जल्दी करिए फास्ट। हाँ जी जल्दी बनाइए, हो गया, चलिए बन गया होगा। चलिए खैर अगर नहीं बना तो मैं यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ। हमने अभी क्या कहा, हमने ये बात कहा था कि भाई ये दोनों जो है ना, ये दोनों हमारे पास इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मिल्क में हम लोग कुछ कर नहीं रहे। अगर हम लोग मिल्क में कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 9 से गुना करना पड़ेगा तो इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90:, ये हो जाएगा हमारे पास 70, यहाँ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 90:170 है ना, 170। तो यहाँ पे देखिए ये तो 97, ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है, तो ये 47 बढ़ रहा है। तो 47 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 94 लीटर, 47 यूनिट की वैल्यू कितना है 94 लीटर। तो हमें निकालना है टोटल, तो टोटल कितना था, तो 9 7 16, यानी कि 160 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है। तो 160 यूनिट देखिए यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 320 लीटर। तो ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बात आपको समझना है कि अभी हम लोगों ने 2-3 बातें सीखा है। अभी हम लोगों ने 2-3 बातें सीखा कि अगर मान लीजिए जब हमारे पास दोनों में बढ़ रहा हो, है ना, बॉयज और गर्ल्स दोनों में बढ़ रहा है तब हम क्या करेंगे, और जब हमारे पास एक में बढ़ रहा है तब हम क्या करेंगे, ये बात हम लोगों ने अभी सीखा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 1 मोर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बनाइए और फिर आप मेरे को बताइए कि वो क्या होगा। ठीक ना, तो जल्दी से यहाँ पे देखिए। अच्छा चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा आज। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन करेंगे।
इसी में एक टाइप और है, एक तरह का क्वेश्चन और है कि अभी तो हम लोगों को दिया हुआ है कि इतना वॉइस को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा। अब हमारे पास अगर पहले से मालूम हो, है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और सबसे ज़रूरी क्या है ना कि एक एक पॉइंट को सीखना है, एक एक बात को सीखना। अगर कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप देखिए हमारे शुरू से वीडियोस को देखें, और शुरू से वीडियोस को जब आप देखेंगे ना तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी देखिए हो क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ना 20-21 मिनट का वीडियो बना पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मोबाइल में जो है ना उससे ज़्यादा का वीडियो आप नहीं बना सकते हैं, वो लिमिटेड टाइम होता है मोबाइल के लिए, ठीक है। और फिर जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मैं आप लोगों के लिए जो लोग अगर क्लास में आ जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्लास हम लोग करेंगे। और फिर जो लोग नहीं आ पाएंगे या जिन लोगों को, या जो कहीं बाहर हैं, कहीं दूसरे जगह में हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, उन लोगों को अगर पढ़ना होगा तो फिर वो हमसे कांटेक्ट करके वो फिर यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको आप सीखिए, समझिए, और फिर कोई परेशानी होती है तो आप मेरे को डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को भेजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दूंगा, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और चैनल